नमस्कार साथियों, अपने चर्चा कर रहे थे राजस्थान के ऊर्जा विकास की। राजस्थान के ऊर्जा विकास में हमने परंपरागत ऊर्जा के स्रोत देख लिए थे। इसके बाद में अपने चर्चा करते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की, जिनको हमने एक नाम और दिया है अक्षय ऊर्जा स्रोत, यानी कभी न समाप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत। देखें, इनके बारे में जब हम चर्चा करें ऊर्जा विकास में, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की चर्चा करें। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं? देखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो होते हैं, इनको एक बार काम में लेने के बाद में दोबारा काम में लिया जा सकता है, यानी ये कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। इनमें हम देख रहे थे सबसे पहले सौर ऊर्जा, सूर्य के तप से ऊर्जा का उत्पादन करना, सौर ऊर्जा की बात करेंगे। 2 नंबर पे हम इसमें बात करेंगे पवन ऊर्जा की, पवन ऊर्जा की बात करेंगे। 3 नंबर पे हम इसमें बात करेंगे बायोमास ऊर्जा की, बायोमास ऊर्जा की। 4 नंबर पे हम इसमें बात करेंगे बायोगैस ऊर्जा की, बायोगैस ऊर्जा की। 5 नंबर पे हम इसमें बात करेंगे भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। 6 नंबर पे हम इसमें बात करें ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। 7 नंबर पे हम इसमें बात करेंगे बायोडीजल ऊर्जा की, बायोडीजल ऊर्जा की। देखिए साथियों, सबसे पहले हम देखें सौर ऊर्जा। सूर्य के तप से जो ऊर्जा का उत्पादन होता है सौर ऊर्जा है। दूसरी हम चर्चा कर रहे हैं पवन ऊर्जा की, हवा से वायु के द्वारा। देखें, पवन ऊर्जा के लिए, पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाओं का चलना जरूरी है। तीसरी बात बायोमास ऊर्जा। देखिए, बायोमास ऊर्जा का उत्पादन जो होता है, सरसों की तूड़ी है, चावल की भूसी है, कपास के डंठल है, या अन्य कोई कचरा जो है, सड़ा गला कचरा जो है, उस कचरे से बायोमास ऊर्जा का उत्पादन होता है। बायोगैस ऊर्जा की बात करें, गोबर है, मलमूत्र है, या अन्य अपशिष्ट पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन जो है वो किया जाता है, बायोगैस ऊर्जा कहलाती है। भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के अंदर के तापमान का, पृथ्वी के अंदर की ऊष्मीय ऊर्जा को बाहर निकाल के ऊर्जा उत्पादन करना भूतापीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा होती है महासागरीय तटों पर, महासागरीय भागों पर, जहां पर ज्वार भाटा के कारण ऊर्जा का उत्पादन। बायोडीजल ऊर्जा, रतन जोत, आपने सुना होगा रतन जोत, रतन जोत से ऊर्जा का उत्पादन करना बायोडीजल ऊर्जा है। सबसे पहले अपने इसमें चर्चा करें सौर ऊर्जा की। राजस्थान में सौर ऊर्जा की चर्चा करें साथियों। राजस्थान में सौर ऊर्जा की जो हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले इसमें मैं आपको बता देता हूं सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए, सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान सरकार के द्वारा 2022 तक राजस्थान में 100 गीगावाट ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, यानी 2022 तक 100 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। इसके बाद में जो हम चर्चा करें सौर ऊर्जा की, राजस्थान में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 2 सौर ऊर्जा नीति, सौर ऊर्जा नीति, राजस्थान में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा नीति बनाई गई है। और ये जो सौर ऊर्जा नीति है, 2 सौर ऊर्जा नीति बनाई गई है। पहली सौर ऊर्जा नीति की चर्चा जब हम करें तो ये बनी थी 19 अप्रैल 2011 में। पहली सौर ऊर्जा नीति 19 अप्रैल 2011 में बनाई गई थी, और राजस्थान सौर ऊर्जा नीति बनाने वाला देश का प्रथम राज्य था। दूसरी सौर ऊर्जा नीति की बात करें, दूसरी सौर ऊर्जा नीति जो बनाई गई थी
वो थी अपनी 8 अक्टूबर 2014 में। इस प्रकार दूसरी सौर ऊर्जा नीति बनी थी, राजस्थान में सौर ऊर्जा के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा सके। इसके बाद में सौर ऊर्जा नीति को बढ़ावा देते हुए राजस्थान में सौर ऊर्जा के प्लांट लगाए गए थे, सौर ऊर्जा को उत्पादन करने के प्लांट लगाए गए थे। ठीक साथियों, इन प्लांट में सबसे पहले प्लांट की जब हम बात करें, मथानिया जोधपुर में लगाया गया था। मथानिया जोधपुर में सौर ऊर्जा का प्रथम प्लांट था। ये सौर ऊर्जा का प्रथम प्लांट था जो जोधपुर में लगा। इस प्लांट को देखिए साथियों, इस प्लांट में सबसे पहले एक कंपनी का नाम आता है KWF कंपनी। ये आपकी जर्मनी की कंपनी थी। दूसरा नाम आता है इसमें विश्व बैंक। विश्व बैंक। तीसरा नाम आता है इसमें भारत सरकार। भारत सरकार यानी KWF कंपनी जर्मनी, विश्व बैंक और भारत सरकार, इन तीनों की सहायता से मथानिया जोधपुर में सौर ऊर्जा प्लांट जो है वो प्रारंभ किया गया था। इसके बाद में बात करें दूसरे सौर ऊर्जा संयंत्र की। दूसरा सौर ऊर्जा संयंत्र अपना आता है गोरील सौर ऊर्जा संयंत्र। गोरील सौर ऊर्जा संयंत्र। देखिए साथियों, गोरील सौर ऊर्जा संयंत्र की बात करें, ये लगाया गया है अपने झुंझुनू में। झुंझुनू में लगाया गया था गोरील सौर ऊर्जा संयंत्र। और जैसे ये जर्मनी, विश्व बैंक और भारत सरकार की सहायता से लगा, वैसे ही गोरील सौर ऊर्जा संयंत्र जो है ये लगा था अक्षय ऊर्जा निगम की सहायता से। या अक्षय ऊर्जा निगम जो है, अक्षय ऊर्जा निगम ने इस संयंत्र की स्थापना करवाई थी। देखिए साथियों, अक्षय ऊर्जा निगम शब्द बीच में आ गया है आपके। अक्षय ऊर्जा निगम जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया संयंत्र है, निगम है। ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जितने भी हम देखेंगे, इनको बढ़ावा देने का कार्य जो है वो अक्षय ऊर्जा निगम करता है। अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई थी 9 अगस्त 2002 को और 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। तीसरे पावर प्लांट की जब हम बात करें, तीसरा पावर प्लांट अपना आ जाता है अगोरिया बाड़मेर का पावर प्लांट। अगोरिया बाड़मेर के पावर प्लांट की जब हम बात करें, 3 नंबर पर अगोरिया सौर ऊर्जा संयंत्र। अगोरिया सौर ऊर्जा संयंत्र। देखिए साथियों, अगोरिया सौर ऊर्जा संयंत्र की जब हम बात करें, बाड़मेर में स्थापित किया गया था। अगोरिया सौर ऊर्जा संयंत्र आपका बाड़मेर में स्थापित किया गया ऊर्जा संयंत्र है। और इसको लगाने का कार्य जो किया था वो था सनसोर्स कंपनी। सनसोर्स कंपनी अहमदाबाद की थी, इस कंपनी ने लगवाया था। सनसोर्स कंपनी अहमदाबाद की सहायता से अगोरिया ऊर्जा संयंत्र की स्थापना बाड़मेर में की गई थी। इसके बाद में अपने बात करें एक यूएसए की कंपनी के द्वारा, एक यूएसए की कंपनी है राजस्थान में। 4 नंबर पे जब मैं बात करूं, मोकला सौर ऊर्जा संयंत्र। मोकला सौर ऊर्जा संयंत्र। मोकला सौर ऊर्जा संयंत्र। और मोकला सौर ऊर्जा संयंत्र जो है ये आपका लगाया गया था जैसलमेर में। मोकला सौर ऊर्जा संयंत्र आपका लगाया गया जैसलमेर में। देखिए साथियों, ये लगवाया था यूएसए की कंपनी के द्वारा स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र आपका मोकला सौर ऊर्जा संयंत्र है। इसके बाद में बात करें 5 नंबर पर सौर ऊर्जा संयंत्र की। 5 नंबर पे अपना सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो आपका आ जाएगा साथियों
खींवसर सौर ऊर्जा संयंत्र, खींवसर सौर ऊर्जा संयंत्र, यह आपका है नागौर में। खींवसर सौर ऊर्जा संयंत्र नागौर में। और इससे तो परिचित है, खींवसर सौर ऊर्जा संयंत्र से एकदम भारतीय कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा, रिलायंस कंपनी का सौर ऊर्जा संयंत्र है ये, रिलायंस कंपनी द्वारा स्थापित है, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है ये। खींवसर सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र माना जाता है। साथियों, इसके बाद में सौर ऊर्जा से संबंधित और बातें करें अपने विशेष, तो सबसे पहले एक शब्द आता है अपने सीज क्षेत्र, SEEZ, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन, एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन। सीज क्षेत्र है क्या? सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छे क्षेत्र का चयन किया गया था इसमें सीज क्षेत्र में। और इस सीज क्षेत्र में राजस्थान के 3 जिले वर्तमान में शामिल है। इन 3 जिलों की जब हम बात करें, एक नंबर पे अपना आता है जोधपुर जिला, जोधपुर में सौर ऊर्जा की सबसे ज्यादा संभावनाएं देखी गई है। नंबर 2 पे अपने आता है जैसलमेर जिला, और नंबर 3 पे अपने आता है इसमें बाड़मेर जिला, बाड़मेर जिला। यानी सीज क्षेत्र इन 3 जिलों में तो लागू है वर्तमान में, ठीक है साथियों। और 3 जिले इसके लिए है प्रस्तावित, इन 3 जिलों में तो सीज क्षेत्र में शामिल है ये तीनों जिले वर्तमान में। अपना जोधपुर सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा की संभावनाएं है, जैसलमेर और बाड़मेर, तीनों जिले जो वो सीज क्षेत्र में शामिल जिले हैं। इसके अलावा 3 जिले जो है, इन 3 जिलों की और बात करें साथ में, 3 जिले हैं कौन कौन से वो, एक नंबर पे हम देखें बीकानेर जिला, बीकानेर जिला। नंबर 2 पे हम बात करें, ये प्रस्तावित जिले हैं, ये भी सीज क्षेत्र में शामिल होंगे, नागौर जिला, नागौर जिला। 3 नंबर पे मैं बात करूं यहां पर तो अपना आ जाता है झुंझुनू जिला, झुंझुनू जिला। यानी ये तीनों जिले जो है वो प्रस्तावित जिले हैं, ये तीनों जिले सीज क्षेत्र में शामिल होंगे भविष्य में। ये तीनों जिले आपके प्रस्तावित है साथियों, तीनों जिले जो है वो प्रस्तावित है, यानी भविष्य में ये तीनों जिले जो है वो सीज क्षेत्र में शामिल कर लिए जाएंगे। समझ में आ गई होगी बात आपके यहाँ तक की। एक बार और देखिए सौर ऊर्जा और बाकी है अभी। देखिए साथियों, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की बात कर रहे हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सबसे पहले हम देख रहे हैं सौर ऊर्जा। यानी सौर ऊर्जा की जब हम बात करें, सूर्य तप से ऊर्जा का उत्पादन 2022 तक सरकार का जो निर्णय है 100 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोडक्शन करने का, सौर ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य है ये। इसके बाद में सौर ऊर्जा नीति राजस्थान सरकार में, जो राजस्थान में 2 सौर ऊर्जा नीति बन चुकी है। पहली सौर ऊर्जा नीति की जब हम बात करें 19 अप्रैल 2011 को, ये भारत की प्रथम सौर ऊर्जा नीति भी थी, क्योंकि राजस्थान वह राज्य था जो सौर ऊर्जा नीति सबसे पहले बनाता है। दूसरी सौर ऊर्जा नीति की हमने बात की 8 अक्टूबर 2014 की, राजस्थान की दूसरी सौर ऊर्जा नीति थी। इसके बाद में देख रहे हैं मखानिया जोधपुर में लगा हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र। देखिए साथियों, ये जो सौर ऊर्जा संयंत्र है ये जर्मनी की केडब्ल्यू कंपनी, विश्व बैंक और भारत सरकार की सहायता से बनी हुई लगा हुआ ये मखानिया संयंत्र है। गोरी सौर ऊर्जा संयंत्र अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा स्थापित है। अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना 9 अगस्त 2002 को की गई थी। राजस्थान सरकार के द्वारा ये स्थापित संयंत्र है। इसके बाद में बात करें अगोरिया सौर ऊर्जा संयंत्र की, बाड़मेर में लगाया गया है। लगाने वाली कंपनी कौन सी है? सनसोर्स कंपनी है अहमदाबाद की। इसके बाद में बात करें मोगला सौर ऊर्जा संयंत्र की। मोगला सौर ऊर्जा संयंत्र आपका जैसलमेर में है
और यूएसए की कंपनी के द्वारा, अमेरिकन कंपनी के द्वारा स्थापित है ये। इसके बाद में हमने चर्चा की खींवसर सौर ऊर्जा सेंटर की। खींवसर सौर ऊर्जा सेंटर नागौर में है और रिलायंस कंपनी द्वारा स्थापित है ये। निजी क्षेत्र का राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है ये। इसके बाद में हमने एक स्पेशल बात देखी है सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन की, सीज क्षेत्र की। सीज क्षेत्र में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहां पर है, सौर ऊर्जा की प्रबल संभावनाएं कहां पर है। जिस क्षेत्र में सौर ऊर्जा की प्रबल संभावनाएं हैं उस क्षेत्र को सीज क्षेत्र में शामिल किया जाता है। राजस्थान में वर्तमान में 3 जिले सौर सीज क्षेत्र में शामिल हैं, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन में शामिल है। उनमें पहला आपका आता है जोधपुर, दूसरा आपका आता है जैसलमेर और तीसरा आपका आता है बाड़मेर जिला। इसके बाद में बात करें 3 जिले ऐसे हैं जो सीज क्षेत्र के लिए प्रस्तावित है, बीकानेर, नागौर और झुंझुनू जिले। इसके बाद में अपने चर्चा करेंगे सौर ऊर्जा से संबंधित अन्य तथ्यों की। सौर ऊर्जा की चर्चा चल रही है। सौर ऊर्जा देखें, हमने देख लिए थे सोलर संयंत्र जितने भी लगे हुए हैं वो। इसके बाद में हम बात करें राजस्थान में सोलर पार्क की, सौर ऊर्जा पार्क या सोलर पार्क। राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क बड़ला गांव जोधपुर में, बड़ला जोधपुर में प्रथम सोलर पार्क लगाया गया था। दूसरी बात करें सोलर गांव की, नया गांव दूदू जयपुर, सोलर गांव नया गांव दूदू जयपुर में है। इसके बाद में बात करें सौर ऊर्जा चालित नाव, सौर ऊर्जा चालित नाव। ये सौर ऊर्जा चालित नाव आपकी जो है ये है पिछोला झील उदयपुर में, पिछोला झील। महाराणा लाखा के समय बंजारे ने बनवाई थी, पिछोला झील में है ये। पिछोला झील जो है महाराणा लाखा के समय बंजारे के द्वारा बनवाई गई झील है। इसके बाद में बात करें सोलर फ्रीज की, सोलर फ्रीज अपने देखिए बालेश्वर गांव जोधपुर में, बालेश्वर गांव जोधपुर, बालेश्वर गांव जोधपुर में। इसके बाद में अपनी बात करें सोलर सिटी। राजस्थान में 3 सोलर सिटी है साथियों। पहली सोलर सिटी की बात करें जयपुर, दूसरी की बात करें जोधपुर और तीसरी सोलर सिटी आपके अजमेर में। इसके बाद में अपने बात करें सोलर रेलवे स्टेशन की, सोलर रेलवे स्टेशन। और सोलर रेलवे स्टेशन जो है इसकी चर्चा जब हम करें गोरम घाट, सोलर रेलवे स्टेशन आपका है गोरम घाट राजसमंद में। सोलर हवाई अड्डे की बात करें, सोलर एयरपोर्ट की बात करें, सौर ऊर्जा चालित एयरपोर्ट, सौर ऊर्जा चालित एयरपोर्ट आपका है
सांगानेर जयपुर, सांगानेर जयपुर में। इसके बाद में अपनी चर्चा करें सोलर या सौर ऊर्जा चालित दूरदर्शन रिले केंद्र, दूरदर्शन रिले केंद्र, ये आपका है रावतभाटा चित्तौड़ में, रावतभाटा चित्तौड़ में। इसके बाद में बात करें सौर वेधशाला की, सौर वेधशाला, सौर ऊर्जा चालित सौर वेधशाला है ये आपकी फतेह सागर में, फतेह सागर झील है ये उदयपुर की, फतेह सागर उदयपुर में। और इसके बाद में अपने बात करें सोलर एटीएम की, सौर ऊर्जा चालित एटीएम, सौर ऊर्जा चालित एटीएम, ये मनोहरपुरा जयपुर में, मनोहरपुरा जयपुर में। साथियों ये प्रमुख बातें आ जाती है अपनी, देखें सोलर पार्क बड़ला जोधपुर में है, राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क है ये बड़ला जोधपुर में। सोलर गांव, सौर ऊर्जा का गांव, सोलर गांव नया गांव दूदू जयपुर में है। सौर ऊर्जा चालित नाव पिछोला झील उदयपुर में है। सोलर फ्रीज बालेश्वर जोधपुर में है। सोलर सिटी आपके जयपुर, जोधपुर और अजमेर। सोलर रेलवे स्टेशन गोरखघाट राजसमंद में है। सौर ऊर्जा चालित एयरपोर्ट आपका सांगानेर जयपुर में है। सोलर दूरदर्शन रिले केंद्र ये आपका रावतभाटा में है। सौर वेधशाला फतेह सागर उदयपुर में है। सौर ऊर्जा चालित एटीएम आपका है मनोहरपुरा जयपुर में। इसके बाद में राजस्थान का स्थान देख रहे हैं सौर ऊर्जा में। देखिए साथियों सौर ऊर्जा के उत्पादन में, सौर ऊर्जा उत्पादन में, सौर ऊर्जा उत्पादन में कर्नाटक का भारत में प्रथम स्थान है। कर्नाटक का भारत में प्रथम स्थान है और राजस्थान का स्थान है तीसरा। राजस्थान अपना आ जाता है तीसरे स्थान पर। सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान का स्थान तीसरा है। पहले राजस्थान का स्थान जो प्रथम हुआ करता था, वर्तमान में कर्नाटक का प्रथम स्थान है और राजस्थान का स्थान है आपके तीसरा स्थान है राजस्थान का। ये अपनी हो जाती है साथियों सौर ऊर्जा। कल अपने गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के आगे के जो चैप्टर है पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोडीजल ऊर्जा, इनके बारे में और चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।